हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ड्राइंग रूम का थोड़ा सा मेकओवर किया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत हुई सफाई से। तो मैंने सबसे पहले जो अपनी स्पेस है जिसे कि मुझे रिनोवेट करना है, रिनोवेट तो क्या ही करना है, जो भी मेरे पास सामान था उसी को बस मुझे वापस से रीअरेंज करना है अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने टास्क लिया सफाई का। मैंने सारा कुछ इसमें से पहले निकाल के स्पेस को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने इसको झाड़ू लगाया और मोप किया। जब ये अच्छे से क्लीन हो गया उसके बाद ही मैंने आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया। एज़ मेरे घर में एक छोटा बेबी भी है, तो बीच बीच में मुझे उसका भी लुक आफ्टर करना पड़ रहा था, उसके टॉयज़ को संभालना। तो जब मेरा क्लीनिंग पार्ट पूरा हो गया तो उसके बाद मैंने अच्छे से उसको मोप किया। और इन बिटवीन मेरा छोटा बेबी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैं उसे बार बार उसके टॉयज़ के पास रख रही थी। तो जो मोपिंग है उसको करने के बाद मेरी स्पेस पूरी तरह से क्लियर हो गई थी। वॉल पे जो आप थोड़ी सी सीनरीज देख रहे हैं, थोड़े से वो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी वॉल को अटैच्ड है, मीन्स मैं उन्हें निकाल नहीं सकती, इसीलिए मैंने उनको वहीं रहने दिया। मैंने उनको वहीं से क्लीन अप कर दिया था। तो मेरी स्पेस पूरी तरह से साफ़ है। अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने कर्टन्स लगाए। तो कर्टन्स लगाने के लिए क्योंकि हाइट कम पड़ रही थी तो मैंने एक चेयर का हेल्प लिया और उसके बाद मैंने सारे कर्टन्स को एक एक करके डाल दिया। क्योंकि जो मेरा वॉल पेंट है वो लाइट कलर का है, तो कर्टन्स मैंने थोड़े से डार्क रखे हैं जो कि अच्छा उसको लुक देंगे। उसके बाद मैंने काउच लगाया कर्टन के जस्ट सामने, क्योंकि विंडोज़ के पीछे है। उसके बाद मैंने एक वॉल क्लॉक लगाया जो कि आपको मैं अभी दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द काउच, पीछे कर्टन्स है। तो काउच का जो बाउंड्री है वो कर्टन्स को थोड़ा मैच कर रहा है, एंड कर्टन्स भी 2 शेड में है, लाइट एंड डार्क। एंड ऊपर वॉल क्लॉक है विच इज़ अगेन इन अ ब्राउन कलर। तो ये थोड़ा सा एप्ट लग रहा है। उसके बाद बारी थी दूसरे कॉर्नर की। तो वापस से छोटे बेबी ने टॉयज़ को ख़राब कर दिया था, तो मैंने उसको दिया। और उसके बाद मैंने सोफ़ा लगाया वॉल के साइड में। तो क्योंकि वॉल के पीछे मैंने बताया मैंने अमेज़न से ही ख़रीदा था, बहुत ही अच्छे थे, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नीडल ऑलरेडी लगी हुई थी, तो उनके अंदर मैंने अपनी जो ये पेंटिंग्स थी वो हैंग कर दी। तो इससे बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। ये बिल्कुल पैटर्न मैंने अपने हिसाब से रखा था। आप अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से इस पैटर्न को रख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द 2 वॉल्स, अब बारी थी तीसरी वॉल की। तो सबसे पहले हमने इसको पूरा लुक को कैप्चर किया कि हाँ अब ये कैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, सोचा कि फ्लोर पर कुछ लगाना चाहिए, तो मैं कारपेट लाई और कारपेट को मैंने बिछा दिया। कारपेट अगेन बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स में है, ब्लैक, ब्राउन, बेज, रेड। तो बहुत ही पॉपअप लग रहा था और फ्लोर को बहुत सुंदर सा इफेक्ट दे रहा था। तो कारपेट लगाने के बाद अब बारी थी तीसरी वॉल की। तो कारपेट को अच्छे से अरेंज कर दिया। उसके बाद देखा इसका जो अलाइनमेंट है प्रॉपर है कि नहीं है। तो उसके बाद रूम कुछ ऐसा लग रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रूम का जो लुक है वो अच्छा निकल के आ रहा था। दो वॉल्स करने के बाद अब बारी थी तीसरी वॉल की, जो टीवी वॉल है। तो टीवी वॉल का जो कॉर्नर है वो बहुत ही ब्लैंक लग रहा था। सो टू पॉप अप इट, तो मैंने एक इसमें लैंप लगाया है। ये भी मैंने अमेजन से ही बाय किया था। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत सुंदर लगता है, उस पूरे कॉर्नर को बहुत ही लाइटन कर देता है। इसके अंदर 3 आपको स्टोरेज दी गई हैं, जहाँ पे अपने आप जो शो पीसेज हैं वो रख सकते हैं या प्लांट्स रख सकते हैं। तो मैंने इसको शो पीस लगा दिए हैं, और जो सबसे नीचे है मैंने अपना मनी प्लांट इसमें लगा दिया है। बहुत सुंदर ये लगता है। जैसे ही कोई भी ड्राइंग रूम में एंटर करता है, ये उस सब पूरा का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेता है। आफ्टर डूइंग विद द कॉर्नर, आपने देखा होगा ये जो मैंने 2 हैंगिंग से वॉल शेल्फ्स थे, ये मैंने वेस्ट में से ही बनाया था। इसका वीडियो भी चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं कि कैसे बना था। उसके बाद ये 2 बॉटल्स हैं, ये भी DIY बॉटल्स हैं, ये भी मैंने ही बनाई थी। अगेन इसका भी लिंक चैनल पर है। उसके बाद मैंने उसके अंदर 2 फ्लावर्स डाले हैं। ये दोनों आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, पिंक कलर के, दोनों ही अमेजन से बाय किए थे। उसके बाद 2 ये छोटे छोटे वासेस हैं, इसके अंदर क्रीपर है, तो ये भी बहुत सुंदर है। ये भी मैंने अमेजन से लिया था, बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद ये 2 कांच की बॉटल थी मेरे पास, उनके अंदर मैंने मनी प्लांट को लगा दिया है इन वाटर। तो ये लाइव प्लांट्स हैं, बाकी सब फेक प्लांट्स हैं। एंड ये 2 स्नेक्स प्लांट थे।
एक मैंने कप के अंदर, जो मेरा कप का जो हैंडल था टूट गया था, और एक मेरे पास एक छोटा सा मटकी था, उसके अंदर दोनों को लगाया है। तो ये सारा ही बिल्कुल, कुछ चीज़ें मैंने बाहर से मंगाई हैं, ऑनलाइन मंगाई हैं, और कुछ चीज़ें मैंने खुद से बनाई हैं। तो ये बिल्कुल एनहांस कर रहा है उस वॉल की ब्यूटी को। ज़्यादा खर्चा हमने किया नहीं है अब तक, सारा चीज़ मेरे पास पुराना ही था। उसके बाद जो जो मुझे रिक्वायरमेंट लगी उसको मैंने लगा दिया है। क्योंकि इस घर में फर्नीचर नहीं है, तो हमने ये शेल्व्स बनवाए थे, वॉल शेल्व्स। तो ये भी वेस्ट से बने हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद अंदर की जो स्पेस है उसको सुंदर बनाने के लिए हमने ये 2 लालटेन है, ये भी हमने मंगाए थे अमेज़न से। उसके बाद आर्टिफिशियल प्लांट्स तो किसी भी स्पॉट को बहुत ही प्यारा कर देते हैं। ये अगेन मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे। तो ये पूरा लुक है उस वॉल पे, जो ये वॉल शेल्व्स हैं बहुत ही सुंदर लग रही थी ये सब लगाने के बाद। एंड वो वॉल, क्योंकि बाकी सारी वॉल जो है वो प्लेन है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, ओनली पेंटिंग ज़्यादा है, तो बहुत सुंदर लग रही थी बिकॉज 3D इफेक्ट। अब टीवी के ऊपर क्योंकि कुछ नेल्स लगे हुए थे, तो अब उनको एम्प्टी छोड़ना तो सही नहीं था, अच्छे नहीं लग रहे थे और वो मेरे से निकल भी नहीं रहे थे। तो मैंने अगेन, मेरे पास कुछ पेंटिंग्स पड़ी थी, उनको मैंने यहाँ पर लगा दिया जस्ट टू हाइड दोज नेल्स। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर जो बल्ब होल्डर दिया है, यू कैन पुट एनी बल्ब इनसाइड इट। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया है। इतना करने के बाद ये जो तार थे अच्छे नहीं लग रहे थे। एक केबल का तार था, टाटा स्काई का तार था, उसके बाद जो लैम्प था उसका था। तो मैंने सोचा कि इसको तो हटा नहीं सकते हैं, तो बेटर कि इसको थोड़ा सा इन्हांस कर दें। तो मैंने यही ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये एक तरह का जो मनी प्लांट है, आर्टिफिशियल मनी प्लांट का बेल है, उसको मैंने इन तार के अंदर लपेट दिया। तो ये थोड़ा ऐसा लुक आ रहा था जैसे कि ये जो मनी प्लांट का बेल है थोड़ा सा वॉल से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाइड दीज वायर्स। और इन बिटवीन छोटू बेबी मुझे बार बार से डिस्टर्ब करने आ रहा था। ही वॉन्ट्स टू प्ले विद मी, बट मम्मा तो काम कर रही थी। तो एक बार को मैंने ये इस वायर को इससे छिपा दिया है। जितना पहले लुक अच्छा नहीं लग रहा था, अब फिर भी ये लुक अच्छा लग रहा है बिकॉज उस पार्ट में ऑलरेडी ग्रीन्स हमने ऐड किए थे। तो ये टीवी वॉल का एक लुक है। उसके बाद मैंने कारपेट के बीच में सेंटर टेबल रख दिया। सेंटर टेबल भी हमने DIY करवाया है, मींस ये ख़राब हो गया था, इसको हमने कैसे ठीक किया, आई अपलोड दिस ऑल्सो। उसके बाद ये जो जितना भी सोफ़ा सेट था उसके ऊपर मैंने कवर लगा दिए टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। अगेन कवर मैंने रेड एंड बेज कलर में यूज़ किए हैं टू एड ऑन द एलिमेंट्स विच इज़ सेम विद द ड्राइंग रूम। सारे कवर्स को अरेंज करने के बाद मैंने पिलोज़ को ऐड कर दिया है। जो सोफ़ा है उसके ऊपर मैंने जो पिलो ऐड किया है उसमें भी कोशिश की है कि जो कलर्स हैं वो सेम फैमिली के हों। सामने वाले सोफ़ा के अंदर मैंने बेज एकदम रखे हैं पिलोज़ को और मसलन को, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि उसके ऊपर कवर बिछाया हुआ है। उसमें अ हिंट ऑफ बेज है, तो मैंने बिल्कुल प्लेन बेज यूज़ किया है सो दैट वो कर्टन्स को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद ये मैंने वॉल हैंगिंग लिया था, वापस से अमेज़न से ही मैंने बाय किया था इसको। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसके ऊपर आप कोई भी कैंडल रख सकते हैं, अपने ग्रीन्स रख सकते हैं। सेंटर टेबल पे मैंने एक छोटी सी कैंडल कुछ जलाया है जो कि इस रूम को बहुत ही सुंदर बना रही थी। ड्राइंग रूम की सीलिंग पे एक हुक था फैन के जस्ट पास में, तो मैं उसके अंदर कुछ लाइव प्लांट टंगाना चाह रही थी, बट मुझे लग रहा था कि वो गिर जाएगा, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक विंड चाइम लगाया है बहुत ही सुंदर सा। एंड वो बहुत अच्छा लग रहा था। उस लुक को जब हम दूर से देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो दिस इज़ द लुक, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ ऑल द वॉल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको होम डेकोर पसंद है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द व्लॉग्स, फॉर द रेसिपीज़ एंड फॉर ऑब्वियसली फॉर द DIYs एंड इसी तरह के मेकओवर्स के लिए। थैंक यू सो मच।